नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक, लखनऊ। मैंने आप लोगों से अभी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने आप लोगों को मटेरिया मेडिका से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दी थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथ मटेरिया मेडिका एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है औषधियों का, जहाँ से हम मरीज़ों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई औषधियों के बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनका टेम्परामेंट कैसा है, किस तरह से हमें उन्हें औषधियाँ देनी हैं, किस टेम्परामेंट पर कौन से मरीज को कौन सी औषधि सही रहेगी। जैसा कि हमने पिछले क्रम में आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनकी दवाइयों को, और उसके बाद में उनकी जो क्रम संख्या है या उनकी संख्या कितनी है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसी क्रम में आज हम आप लोगों को जो जिस टेम्परामेंट की औषधियाँ हैं और उस टेम्परामेंट में कौन कौन सी औषधियाँ आती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फेटिकोज ग्रुप की। लिम्फेटिकोज ग्रुप यानी कि रस प्रकृति की औषधियाँ। तो रस प्रकृति की औषधियों में दो तरीके की औषधियाँ आती हैं, जिसमें पहली है सुक्रोफ्लोसो ग्रुप और दूसरा है लिम्फेटिकोज ग्रुप। सुक्रोफ्लोसो ग्रुप जो है, इसमें S1 से लेकर के और S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 तक की मेडिसिन को लिया गया है। और इसका प्रभाव जो है वो सीधे लसिका पर होता है, क्योंकि इसका कार्य संपूर्ण चयापचय या मेटाबॉलिज्म पर है। किंतु हमारा जो SL और SY यानी कि एस लास और सिंथेसिस, ये दोनों मेडिसिन भी जो है वो सुविधा की दृष्टि से जो है इसी ग्रुप में रखी गई हैं। सेकंड जो ग्रुप इसमें दिया गया है वो है आपका लिम्फेटिको ग्रुप। इस ग्रुप में जो औषधियाँ हैं वो लिम्फेटिकोज 1 है और लिम्फेटिकोज 2 है। प्रायः जो L1 है यानी कि लिम्फेटिकोज 1 का प्रयोग जो है वो आंतरिक और लिम्फेटिकोज 2 का प्रयोग बाह्य रूप में किया जाता है। इसका प्रभाव भोजन से प्राप्त रसों यानी कि जूस पर है, अतः RBCs व WBCs दोनों पर ही इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर हम लोग आ जाते हैं एंजियोटिकोज ग्रुप पर। एंजियोटिकोज ग्रुप ये रक्त की औषधियाँ हैं और इस ग्रुप के अंतर्गत एंजियोटिकोज ग्रुप, फैब्रिफ्यूगो ग्रुप, पेट्रोल ग्रुप्स, वर्मीफ्यूगो ग्रुप आते हैं। एंजियोटिकोज ग्रुप, इस ग्रुप में जो औषधियाँ हैं वो हैं A1, A2 और A3। ये सीधे रक्त पर कार्य करती हैं। फिर जो दूसरा है वो है आपका फैब्रिफ्यूगो ग्रुप। फैब्रिफ्यूगो ग्रुप जो है, इस ग्रुप में जो औषधियाँ हैं वो हैं F1 और F2। F1 जो है वो प्रायः आंतरिक व F2 का प्रायः बाह्य प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रभाव जो है वो स्नायु संस्थान पर यानी कि नर्वस सिस्टम पर है, अतः यह बुखार की अति उत्तम औषधि मानी जाती है। पेट्रोल ग्रुप्स, इस ग्रुप में कुल औषधियाँ जो हैं वो इस क्रम में हैं कि पेट्रोल 1, पेट्रोल 2, पेट्रोल 3, पेट्रोल 4, पेट्रोल 5, पेट्रोल 6, पेट्रोल 7, पेट्रोल 8 और पेट्रोल 9। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि कुछ कुल 38 मेडिसिन हमारे यूज़ में पहले आती थी। उसके बाद में मरीज़ों को ध्यान में रखते हुए
और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए औषधियों को बढ़ाया गया। तो जो आर्थिस मेडिसिन में कुल 4 मेडिसिन ही हैं, यानी कि P1, P2, P3 और P4। इसके बाद की जो मेडिसिन हैं वो आपकी 60 मेडिसिन के अकॉर्डिंग टू ली गई। इनका औषधीय कार्य जो है एवं प्रभाव समस्त श्वास संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम व फेफड़ों पर विशेष रूप से है। इसी क्रम में इस रक्त प्रकृति की औषधियों में आपका वर्मीफ्यूगो ग्रुप आता है। वर्मीफ्यूगो रूप में जो औषधियाँ हैं वो हैं आपकी वर्मीफ्यूगो 1 और वर्मीफ्यूगो 2। इसका प्रभाव नर्वस सिस्टम एवं पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के निम्नांगों जैसे मलाशय, आंत, अतः पेट के प्रत्येक या हर प्रकार के जो कीड़ों के लिए ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको ये जो बताया है औषधियों के बारे में, इसी क्रम में अभी मेरा एक तीसरा पार्ट बनेगा जिसमें कि हम शेष औषधियों के बारे में बात करते हुए फिर उसके विस्तार रूप में आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।